का दिया गया, बिजनेस स्टडी का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस स्टडी का हिंदी का क्लास समाप्त करने के बाद जो है ये जो है बिजनेस स्टडी का आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इसमें क्वेश्चन, बिजनेस स्टडी का व्यवसायिक अध्ययन का, जो कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। ओके, और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर सबसे पहले शेयर कर देना है। और आज का सेशन जो है 6 फरवरी के एग्जाम के लिए, 6 फरवरी के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना है सबसे पहले सभी स्टूडेंट को फटाफट से। ओके, और आज का सेशन व्यवसायिक अध्ययन का संपूर्ण क्लास होगा, महासंग्राम होगा, एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना। और क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज, क्या होगा। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, टेलर थे, उर्बिक थे, हेनरी फ्यूल थे, किम्बाल थे। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो थे टेलर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, निम्न में से कौन सा संगत क्या कथन और संगत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा इंस्ट्रूमेंट, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। मतलब निम्न में से कौन सा कथन जो है और संगत है प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत थे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत थे। हेनरी फ्यूल इज यानी हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, क्या होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है हर साल एग्जाम में, क्या होगा 12 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 16 होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राइट आंसर, चलिए राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत जो है 14 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है कब प्रारंभ हुआ था, 1913 में, 1832 में, 1903 में, 1920 में। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा 1913 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1913 में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है, क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है, लाभ होता, हानि होता, कुछ भी नहीं, लाभ यानी लाभ और हानि दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा एडवांटेज होगा, क्या होगा लाभ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, परंपरागत प्रबंधों में श्रमिकों को मजदूरी स्वयं दी जाती थी, कम, अधिक, अधिकतम या समान। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, वेजेस गिवन टू वर्कर्स जनरेशन मैनेजमेंट वाज, क्या होगा यानी परंपरागत प्रबंधों में जो है प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी जो दी जाती थी कम दी जाती थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा कम हो जाएगा। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, टेलर ने क्या प्रयोग किए, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, सभी। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, ये आप लोगों को याद रखना। ओके, सभी स्टूडेंट को याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना जल्दी से, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, मानसिक क्रांति मूलधारा है, क्या है मानसिक क्रांति मूलधारा जो है क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध, संयोजन, विवेकीकरण, पेशा। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, 8 का सभी का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन में क्या होगा
ईट का जो करेक्ट आंसर होगा मानसिक क्रांति मूलधारा जो है वैज्ञानिक प्रबंध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था। और आप लोगों को याद रखना हेनरी फ्यूल क्या थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनरी फ्यूल का जन्म कब हुआ था, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में। 9 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? 9 का फ्रांस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, प्रबंध की सिद्धांत है, प्रबंध की सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्या होगा? सार्वभौमिक होगा, लोचशील होगा, या गतिशील होगा, या उपरोक्त होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? 10 का बताओ सर। उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा? प्रबंध की सिद्धांत जो है क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है स्थानांतरण या पदोन्नति या प्रशिक्षण और डिस है सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। और क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, प्रशिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर क्या होता है? सम्मेलन या व्याख्यान या प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण और डिस उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर लगाना। राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या होगा 12 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज क्या होगा? अनावश्यक होगा, आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा, विलासिता होगा? राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आवश्यक है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण जो है क्या आवश्यक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज क्या होगा? आवश्यक, बर्बादी, विनियोग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा, विनियोग होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, क्या? नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व जो है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्या होगा? उच्च प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध और डिस है सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व जो है सभी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करना, अपने मन से सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। जितने भी कॉमर्स स्टूडेंट है सभी को पहुंचा देना ये वीडियो। क्या होगा? मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित जो है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या होगा? भर्ती होगा, चयन होगा, प्रशिक्षण होगा, ये सभी। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा गया है, निर्देशन की प्रमुख तत्व है, क्या है? निर्देशन की प्रमुख तत्व जो है क्या है? मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 9 होगा? राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी होगा। निर्देशन प्रमुख के तत्व जो है 4 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, क्या है? निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, क्या होगा? मध्य स्तर, उच्च स्तर, निम्न स्तर, सभी स्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया, निर्देशन है क्या? डायरेक्शन इज क्या होगा? और ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्देशन जो है क्या? निर्देशन जो है क्या है?
अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी। 19 का ऑप्शन नंबर ई होगा, अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, पर्यवेक्षण जो है क्या है, सुपरविजन इस क्या होगा, आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, आवश्यक हो जाएगा, सुपरविजन इज नेसेसरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की जो सेवाएं हैं, स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं जो है क्या है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय अनिवार्य है। 21 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, स्कंद विपणियों के लिए, स्कंद विपणियों के लिए क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। और मतलब स्कंद विपणियों के लिए सीबी की सेवाएं जो है क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनिवार्य है, क्या है, कंपलसरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, विपणन में सम्मिलित होता है, विपणन में कौन सम्मिलित होता है, मार्केटिंग इंस्टॉलेट, क्या होगा, राइट आंसर, क्रय होगा, विक्रय होगा, भंडारण होगा या उपरोक्त सभी होगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी होगा। विपणन में जो सम्मिलित जो होता है उपयुक्त सभी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है, निम्न में से कौन सा उत्पाद जो है नहीं है पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट एमोंग फ्लोइंग, क्या होगा, कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियां या जूते। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्या होगा, राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, रावा मटेरियल्स होगा, कच्चा माल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 पूछा गया, अच्छी ब्रांड के लिए आवश्यक है। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षण, डिजाइन, जिसका मतलब अच्छी ब्रांड जो है क्या, अच्छा ब्रांड जो है क्या, जिसका नाम लेने में अच्छा हो, छोटा नाम हो और आकर्षण डिजाइन भी अच्छा हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, प्रैक्टिस वाले उपभोग उत्पादों पर लेबलिंग अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, सभी पर, कुछ एक पर, किसी पर नहीं, और डिजाइन में उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर बताओ सर, बी होगा, ए फ्यू होगा, क्या होगा, कुछ एक पर होगा, ए फ्यू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, भौतिक विवरण में समावेशित नहीं होता है, भौतिक विवरण में समावेशित जो है नहीं होता है, परिवहन, वित्त व्यवस्था, भंडारण, स्कंद नियंत्रण। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर वित्त व्यवस्था होगा। भौतिक विवरण समावेशित जो नहीं होता है, वित्त व्यवस्था होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व जो है नहीं है, संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व जो है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स, क्या होगा, विज्ञापन या पर्सनल सेलिंग, यहाँ पर व्यक्तिगत विक्रय हो जाएगा, व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय संवर्धन या उत्पाद विकास। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर 27 का बताओ सर, मतलब निम्न में से कौन सा संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व जो है नहीं है, ये पूछा गया। तो बताओ सर, उत्पाद विकास या व्यक्तिगत विक्रय, क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। और आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में कंजूसी नहीं करना, आंसर देने में कंजूसी नहीं करना, यहीं से आप लोग आंसर लगाने के लिए सीखोगे, जो आंसर जो होगा क्या होगा। चलिए राइट आंसर 27 का पर्सनल सेलिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 27 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
28 पूछा गया, विज्ञापन माना जाता है। एडवर्टाइजमेंट इज डिमांड एज क्या होगा, डिमांड एज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा, अपव्यय होगा, विनियोग होगा, विलासिता होगा, इनमें से सभी होगा। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। विज्ञापन जो माना जाता है, विनियोग माना जाता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, संभावित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है। पर्सनल अप्रोच इज एस्टैब्लिश्ड विथ क्या है, कॉन्टरली कंज्यूमर अंडर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 29 का व्यक्तिगत विक्रय द्वारा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, विक्रय संवर्धन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल प्रमोशन आर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, विक्रय संवर्धन उद्देश्य जो है क्या होगा 30 का राइट आंसर बताओ सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, एक उद्यमी कहा जाता है, एक उद्यमी कहा जाता है, इन एंटरप्रेन्योर इज सेड टू बी क्या होगा, 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा, आर्थिक विकास का प्रवर्तक भी और आर्थिक विकास का प्रेरक भी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन में 32 पूछा गया, निम्न में कौन सा दृष्टिकोण समानता सफल उद्यमिता से संबंध जो है नहीं रखता है, क्या होगा राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 32 का, व्यापार में स्थिरता क्या होगा राइट आंसर, सॉरी यहाँ पर 32 का जो व्यवसाय में स्थिरता क्या होगा, व्यवसाय में स्थिरता, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, प्रबंध है, ये तो क्वेश्चन सब को पता ही होगा, अगर आप लोग बीएसटी में कुछ भी पढ़ोगे, एक भी चैप्टर अगर आप लोग पढ़ोगे या किताब भी देखे होगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा। कला प्रबंध जो है क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आंख बंद करके लगा देना, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, प्रबंध की प्रकृति है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, प्रबंध की प्रकृति जो है क्या है, राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जन्मजात यहाँ पर क्या होगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, राइट आंसर होगा ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, प्रबंध का सार है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबंध का सार जो है कौन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, प्रबंध का सार की बात हो रही है, समन्वय है, संगठन है, स्टाफिंग है, नियंत्रण है, 35 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, समन्वय हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, जारा टेरी के अनुसार, सॉरी यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर ये इसका आंसर ये नहीं, ओके ओके ओके, प्रबंध का सार जो है कौन है, समन्वय या संगठन, जल्दी से बताएं, नहीं सही है, समन्वय ही ना है, राइट आंसर ए ही होगा, राइट आंसर ए ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, जार आर टेरी के अनुसार प्रबंध की कार्य जो है कितने हैं, 2 है, 4 है, 6 है या 7 है, राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, जार आर टेरी के अनुसार प्रबंध की कार्य जो है 4 है, क्या होगा 7 नहीं, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय जो है स्थापित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, 37 का बताओ सर, राइट आंसर टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, उच्च स्तर के प्रबंध के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, समन्वय जो है क्या है, समन्वय जो है क्या है, एक चीज है, आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, 38 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, यानी समन्वय जो है आवश्यक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, आवश्यक है, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, आवश्यक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, भारत में प्रबंध डैश है, भारत में प्रबंध जो है क्या है, आवश्यक है या अनावश्यक है, या यहाँ पर लग्जरी दिया गया तो लग्जरी का हिंदी क्या होता है, विलासिता होता है, क्या होता है
विलासिता होता है या इनमें से कोई नहीं। और ये भी जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और जितना भी क्वेश्चन आप लोग को अभी जो प्रोवाइड करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और उससे आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6 फरवरी की एग्जाम में आप लोग को जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रामबाण साबित होने वाला। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना है और वीडियो को अंत तक आप लोग को वॉच करना है। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा करेक्ट आंसर। भारत में प्रबंध जो है आवश्यक है, मैनेजमेंट इन इंडिया इस क्या होगा नेसेसरी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का। निर्देशन क्या होगा, हेनरी फ्यूल का, लॉरेंस अपले का, या एल्फ्रेड डब्ल्यू टेलर का, या आरसी डेविस का। और ये भी जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 40 का जो करेक्ट आंसर होगा लॉरेंस अपले का। किसका है, तो लॉरेंस अपले जी का है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, नियोजन प्रबंध का कार्य है, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा करेक्ट आंसर। 41 जो पूछा गया, क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, जल्दी से आंसर फटाफट से लगाना है। क्या पूछा गया, नियोजन प्रबंध का कार्य जो है क्या, प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक, ये सभी 41 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। इनमें से सभी हो जाएगी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। कौन सा प्रबंध का सिद्धांत जो है नहीं है पूछा गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा 42 का करेक्ट आंसर सी होगा, अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, निम्न में से कौन सा क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव का वर्णन नहीं करता है। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, यहां पर भी होगा करेक्ट आंसर किसका, यहां पर चलिए यहां पर जो आप लोगों का आंसर होगा नियोजन प्रबंध का कार्य जो है प्राथमिक है, क्या है प्राथमिक है, प्राइमरी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ओके। चलिए ठीक है, अब ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, बाजार मूल्यता या ग्राहकों की बढ़ती मांग या प्रतियोगिता में वृद्धि या कृषि में परिवर्तन या बाजार मूल्यता। 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, बाजार मूल्यता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, कार्यों के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है। 2-3 क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं दिया गया, टेंशन नहीं लेना है ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, कार्यों के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग जो है क्या है, राइट आंसर 44 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य पर विकास होगा, डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑन द जॉब होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, विकास की विधियां मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्या होगा। चलिए आंसर फटाफट से सभी स्टूडेंट को लगाना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास की विधियां जो है क्या है, क्या हो करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना, पद हेरफेर या अल्पकालीन पाठ्यक्रम या कार्य पर विकास या ये सभी। 45 का यहां पर जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं ठीक है, कार्यात्मक संगठन और इसका जो है ठीक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 जो पूछा गया, विकास की विधियां जो है क्या है, और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या होगा 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य पर विकास होगा, डेवलपमेंट ऑन द जॉब होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, माध्यम, अकॉर्डिंग या प्रतिपुष्टि, राइट आंसर 46 का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा माध्यम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है, कौन उपयुक्त नहीं है पूछा गया, राइट आंसर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, और ये क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा, रिपू जो है क्या है, क्या पूछा गया,
क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, रेपो जो है क्या है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा, रेपो जो है क्या है, 48 का ऑप्शन नंबर पुनर्खरीद समझौता है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ई करेक्ट आंसर होगा, पुनर्खरीद समझौता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 47 का क्या होगा, अकॉर्डिंग 47 का एंड्रोसेंट्रिक, ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए 49 पूछा गया, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन जो है क्या है, वर्किंग नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इस क्या होगा, वॉइस है, कॉमन कॉज है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 49 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वॉइस है या कॉमन कॉज है, क्या है, जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। ऑप्शन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर, 49 का सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है, कार्य पर जो है स्वयं विकास आवश्यकताएं जो है पूर्ण की जाती है के द्वारा, राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन में क्या होगा, 50 का किस्म उत्पाद आश्रित करना, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, क्वेश्चन 51 जो पूछा गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, कितना में कर सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख या 20 लाख से अधिक, 51 का ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 20 लाख से अधिक। आप लोगों को इतना याद रखना है, और बहुत बार ये बता चुके हैं, क्या ये आप लोगों को बहुत बता चुके हैं, राज रहेगा, ये आप लोग को याद रखना, सिर्फ ट्रिक, राज रहेगा तो 20 लाख से अधिक, राज रहेगा 20 लाख से अधिक। अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज रहेगा तो 20 लाख, अगर भारत मतलब जिला रहेगा तो 20 लाख तक, अगर जिला रहेगा, आप लोग को यहाँ यहीं पर ही बता देते हैं, अगर जिला रहेगा तो 20 लाख तक, 20 लाख तक, ये याद रखना। और एक और होता है, एक जो है और होता है राज्य, जिला, और एक होता है शायद राष्ट्रीय होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 52 पूछा गया, जिला मंच पूछा गया, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है, तो आप लोग को अभी बताए थे, जिला मंच विवादों का निपटारा जो कर सकता है, 52 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, 20 लाख तक होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, भारत में कार्यरत सरकारी संगठन जो है, ये अभी क्वेश्चन हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, उपभोक्ता विवादों की निपटारा की अवस्था तंत्र है, अवस्था तंत्र जो है क्या है, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, कोई नहीं, राइट आंसर। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, 3 स्तरीय, 3 टायर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान जो करता है, क्या करता है, बेरोजगारी, रोजगार, बेईमान या भ्रष्टाचार। 55 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, रोजगार प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, सफल, आवश्यकता या सुधार की आवश्यकता, और डिजाइन में से कोई नहीं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सभी स्टूडेंट को समकर शेयर करते हुए चला, सभी स्टूडेंट को समकर शेयर करते हुए चलना। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, सुधार की आवश्यकता है होगा, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, उद्यमी स्वयं क्या, इन एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जन्म लेता एवं बनाया जाता, दोनों है, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है, कौन उपयुक्त जो है नहीं है पूछा गया, राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र होगा, क्या होगा, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है पूछा गया, कंपनी, कंपनी का प्रबंध, अंशधारी और ग्राहक।
59 का जो करेक्ट आंसर होगा कंपनी का प्रबंध होगा, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी जो है आवश्यक है, क्या होगा राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर बजट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, प्रबंध के कितनी स्तर है, हाउ मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, क्या होगा। और एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एकदम जमकर जल्दी से शेयर कर देना। और क्वेश्चन नंबर 61 जो पूछा गया, प्रबंध की कितने स्तर है, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर, क्या होगा 61 का बताओ सर। यानी प्रबंध की 3 स्तर है, प्रबंध की 3 स्तर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और याद रखना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और याद रखना है मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध, यानी निम्न प्रबंध और मध्य प्रबंध और उच्च प्रबंध। ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, क्या होगा 62 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, राइट आंसर 62 का प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है सभी के प्रति है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पूछा जाएगा, दोनों जो है पूछा जाएगा, एकदम पूछा जाएगा। राइट आंसर 63 का करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, और एकदम 6 फरवरी के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल करना। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, ये डैश है, क्या होगा एलपी अपले, आरसी डेविस, किथर्ड एव गुबेलिन और डिस हैंडी फ्योर। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एलपी अपली का हो जाएगा, किसका होगा एलपी अपली का हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, क्या पूछा गया, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता जो है क्या है, भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, मानवीय संसाधन, कुशल प्रबंध। राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर, यानी किसी भी देश की बात हो रही है तो क्या होगा कुशल प्रबंध की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है, अपने समय का भाग व्यय जो करता है 35%, 50%, 75%, 100%। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 35% हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, प्रबंध का सार है, प्रबंध का सार कौन है, ये बताए भी अभी बताए थे आप लोगों को। प्रबंध का सार जो है कौन है, नियोजन है, संगठन है, स्टाफिंग है, समन्वय है, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा समन्वय है, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, समन्वय स्थापित किया जाता, समन्वय जो है स्थापित किया जाता है, ये पूछा गया समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उद्देश्य नियंत्रण। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर समन्वय जो है स्थापित किया जाता है, बताओ सर। राइट आंसर ई होगा, बिटवीन ग्रुप्स होगा, समूहों के मध्य में होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, कुंटस ओडोनिल के अनुसार प्रबंध की कार्य है, कुंटस ओडोनिल के अनुसार प्रबंध की कितने कार्य हैं, कुंटस ओडोनिल के अनुसार प्रबंध की कार्य हैं 2, 4, 6, 8। राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। कुंटस ओडोनिल के अनुसार जो है प्रबंध की कार्य जो है 2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर 69 का आंसर लगाना है। 69 का क्या होगा
2 होगा या 4, जल्दी से आंसर लगाना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, क्या पूछा गया? प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, यानी प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य जो है क्या है? स्टाफिंग है, अभिप्रेरणा, संगठन है, उद्देश्य इनमें से कोई नहीं। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। अभी प्रेरणा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन स्वतः जो है निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकल फॉर्मेट क्या होगा? क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? संगठन स्वतः जो है अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। अधिकार का हस्तांतरण जो है नहीं किया जा सकता। दैनिक कार्य, गोपनीय कार्य, साधारण कार्य, सरल कार्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा? ऑथोरिटी कैन नॉट बी डिलीगेटेड ऑफ डैश। क्या होगा? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा, अधिकार का जो हस्तांतरण जो है गोपनीय कार्य के द्वारा मतलब नहीं किया जा सकता, सीक्रेट वर्क होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या होगा? अधिकार होगा, मानव शक्ति, प्रोत्साहन, पदोन्नति। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रभावशाली। क्या पूछा गया? प्रभावशाली की बात हो रही है, अधिकार हो जाएगा, ऑथोरिटी होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, अधिकार अंतरण। क्या अधिकार अंतरण किया जा सकता है? अधिकार जो है अंतरण किया जा सकता है। क्या होगा राइट आंसर? अधिकार का, उत्तरदायित्व का और जवाबदेही का, उद्देश्य में से कोई नहीं। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा, अधिकार जो है अंतरण किया जा सकता है, अधिकार का, अथॉरिटी का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। क्या होगा? अधीनस्थों का, अधिकारियों का, दोनों का, उपरोक्त सभी। उत्तरदायित्व जो होता है किसका होता है? राइट आंसर 15 मतलब 75 का उत्तरदायित्व जो होता है किसका होता है? उत्तरदायित्व। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर अधिकार का। किसका होता है? अधिकार का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया। 76 जो पूछा गया, प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स। क्या होगा? भाड़ापन द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रबंध। क्या पूछा गया है? प्रबंध का स्वतः जो है क्या होता है? राइट आंसर उत्तरदायित्व जो होता है मतलब अधीनस्थों का और अधिकार का, दोनों का होता है ना। 75 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? दोनों का हो जाएगा। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उत्तरदायित्व जो होता है दोनों का होता है। ओके चलिए ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रबंध स्वतः क्या होता है? भाड़ापन्न होता है, भाड़ापन्न द्वारा होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, अधिकार के भाड़ापन्न का अर्थ अधीनस्थों को भाड़ापन्न है। क्या होगा? राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा कार्य एवं संबंधित अधिकार होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, बड़े आकार वाले उपकरण में भाड़ापन्न होता है। बड़े आकार वाले उपकरण में भाड़ापन्न होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है, ऐच्छिक होता है, अनावश्यक होता है, उद्देश्य में से कोई नहीं। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा, बड़ी आकार वाले में क्या होता है? अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, प्रभावी भाड़ापन्न के लिए आवश्यक है। प्रभावी भाड़ापन्न के लिए आवश्यक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 79 का प्रभावी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रभावी की। ये सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया।
क्वेश्चन में 80 पूछा गया, संगठन के जीवन में भर्ती होती है ये निरंतर, कभी कभी, एक बार, दो बार, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80 का बताओ सर। राइट आंसर, संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है कंटिन्यू होती रहती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन। प्रबंधकीय नियंत्रण जो है किया जाता है निम्न प्रबंधकों द्वारा, मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या ये सभी। 81 का ऑप्शन नंबर, प्रबंधकीय नियंत्रण जो है किया जाता है ऑप्शन नंबर सभी के द्वारा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील सीन क्या होता है? मुद्रा बाजार जो व्यवहार क्या करता है? राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट टर्म फंड्स होगा, अल्पकालीन कोष हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मुद्रा बाजार जो करता है क्या करता है? अल्पकालीन कोष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया, तरलता का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या तरलता का निर्माण जो करता है कौन करता है? और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तरलता का निर्माण कौन करता है? संगठित बाजार होगा या असंगठित बाजार होगा या प्राथमिक बाजार होगा और डी जो है गौना बाजार होगा। राइट आंसर 83 का बताओ सर। राइट आंसर 83 का तरलता का जो निर्माण जो करता है सेकेंडरी मार्केट करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, गौना बाजार करता है। याद रखना हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है। स्कंद विपणी हित की सुरक्षा जो करती है कौन करती है? निवेशक करती है, कंपनी करती है, सरकार करती है, किसी का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया? स्कंद विपणी हित की सुरक्षा जो करती है निवेशक करती है, इन्वेस्टर करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? हर साल एग्जाम में पूछा गया जाता है और सब अब की बार भी पूछा जाएगा। आप लोग को लिख कर रख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो जो बोलिएगा सो क्या होगा? वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना जो हुई थी 1988 में, 1990 में, 1992 में, 1994 में। 85 का ऑप्शन नंबर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1992 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। क्या है? नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है ना। 86 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार जो करता है प्राइमरी मार्केट होगा। क्या होगा? राइट आंसर प्राथमिक बाजार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया। क्वेश्चन में 87 पूछा गया, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, कैपिटल मार्केट डील सीन क्या होगा? 87 का अल्पकालीन कोष या दीर्घकालीन कोष या मध्यकालीन कोष या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, पूंजी बाजार जो व्यवहार जो करता है मध्यकालीन कोष करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 87 का भी होगा। हाँ, सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर जल्दी से शेयर कर देना। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितना भी स्टूडेंट्स जो है क्लास को देख रहे हैं, एक बार सभी स्टूडेंट को जल्दी से लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। ये भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। ये क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल एग्जाम में आता है, आप लोग को आएगा ही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या? करेक्ट आंसर, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय जो स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, इन तीनों जगह। 88 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर होगा, इन तीनों जगह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और इसका जो आंसर जो ऑप्शन नंबर गलत नहीं बताएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, दीर्घकालीन कोष होगा 87 का जो करेक्ट। जिसमें आप लोगों को दिक्कत पूछा वो बोलना है, वो जो है आप लोगों को बोलना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहां पर क्या होगा? सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय जो स्थित जो है कहां है?
चलिए 88 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ही सुंदर जो भी स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है, स्क्रीनशॉट लेकर रखना है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है और तभी जो है पूछेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, सन 2004 में भारत स्कंद की विस्पनियों की संख्या कितनी थी? 20 थी, 21 थी, 23 थी, 24 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 24 हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 जो पूछा गया, क्या पूछा गया? विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणियों की यानी क्या स्थापना हुई थी? स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से फटाफट से, जिसमें पीला किए सभी को आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर रखना है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 90 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लंदन में। कहां पर है? तो लंदन में। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रहा है, क्या रहा? आवश्यक रहा है, अनावश्यक रहा है, या समय की बर्बादी या धन की बर्बादी? राइट आंसर क्या होगा? 91 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना। क्या होगा? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या रहा है? भारत में पूछा गया ना। चलिए आवश्यक रहा, क्या रहा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर लगाना, 91 का आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो रहा है, आवश्यक रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, और सी जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण, और डी जो है ये सभी। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो प्रदान जो करता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सभी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो राइट आंसर सफल होगा या असफल होगा, या सुधार की आवश्यकता होगा, या ये सभी होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, ये पूछा गया। सुधार की आवश्यकता, या सफल या असफल, या ये सभी? इसका भी आंसर सभी स्टूडेंट को जल्दी से लाइव चैट में लगाना। और ये भी क्वेश्चन जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, क्या होगा? सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, या नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, या ऑल ऑफ दिस? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 93 का क्या होगा? सुधार की आवश्यकता होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब कोई स्टूडेंट ये नहीं कहना जो है सफल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, मतलब ईपीएस में ये भी पूछा जाता, आप लोग 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, ईपीएस में पूछा जाता। उद्यमी जो है क्या है? जन्म लेता एवं बनाया जाता, दोनों है। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया, उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या नहीं जल्दी से बताना एक बार सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में। क्या पूछा गया? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। 95 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 95 का क्या हो करेक्ट आंसर? बताओ सर राइट आंसर कहां पर हुआ था? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थित स्थित कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। कहां पर हुआ था? अहमदाबाद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय विनियोग केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार, मध्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार, ओडिशा, गुजरात सरकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा, भारतीय विनियोग की बात हो रही है, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हो गया किया गया था। राइट आंसर भी। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है?
भारत में उद्यमिता का भविष्य जो है क्या है, अंधकार में है या उज्जवल में है या कठिनाई में है या ये सभी है। 97 का ऑप्शन नंबर, भारत में जो है उद्यमिता का जो है क्या है, भविष्य जो है क्या है, किसमें है, तो उज्जवल में है। किसमें है, तो उज्जवल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और आप लोगों को अभी बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को जाना नहीं है। एवरीडे के क्लास में ये नहीं जो 100 करवाएं और चल दिए, ये नहीं, आप लोगों को अभी और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा गया, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता जो है नहीं है, पूछा गया। जोखिम लेना, नवाचार या सृजनात्मक क्रिया और प्रबंधकीय प्रशिक्षण। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर 98 की बात हो रही है। राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से जो है कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, प्रबंधकीय प्रशिक्षण होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 99 पूछा गया, निम्न कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है, संदर्भ में असंगत है, ये पूछा गया। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर। निम्न में कौन वाक्य उद्यमी के संदर्भ में असंगत है, ये पूछा गया है। चलिए, उत्पादन क्रियाओं को परिचालित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, उद्यमी की कार्य, उद्यमी की कार्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, उद्यमी की कार्य क्या है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, उद्यमी की कार्य जो है उपरोक्त सभी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू जो होता है, 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्रेता की सावधानी का नियम या विक्रेता की सावधानी का नियमन या इन दोनों में से कोई भी नहीं और डिसोपयुक्त में कुछ भी नहीं। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, विक्रेता की सावधानी का नियमन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, हैंडी फ्यूल थे, हैंडी फ्यूल क्या थे, हैंडी फ्यूल क्या थे, समाज वैज्ञानिक थे, खनन इंजीनियर थे, लेखाकार थे या उत्पादन इंजीनियर थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। हैंडी फ्यूल जो थे एक खनन इंजीनियर थे। और एकदम सभी स्टूडेंट को एकदम जल्दी से शेयर करते हुए चला। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। आप लोग परसों एग्जाम है, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मतलब 100 स्टूडेंट भी आप लोग नहीं ऐड कर सकते हैं, इतना आप लोग मतलब गिर चुके हैं। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को शेयर फटाफट से कर देना। और क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया, निम्न में कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, ये पूछा गया। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है, ये पूछा गया। यह सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर। उत्पादन रेखा पर आधारित सामूहिक क्रिया अंग जो है प्रभागीय संगठन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता है, कर्मचारियों का चयन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया, कर्मचारियों का चयन जो होता है, सिलेक्शन ऑफ क्या होगा, राइट आंसर। 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, कर्मचारियों का चयन जो होता है, ये सभी होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, आत्मा की संतुष्टि, क्या होगा, आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
7 पूछा गया बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी जो आवश्यक है 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बजट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया राजकोष बिलमुद्रा जो होते हैं क्या होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अल्पकालीन फंड उधार के प्रपत्र होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया उत्पाद अंतरालय मिक्स को प्रभावित करने वाला घटक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द अफेक्टेड इफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर क्या होगा? राइट आंसर विपणन होगा, उत्पाद होगा, वित्तीय होगा या ये सभी होगा। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी उत्पाद अंतरालय मिश्र को प्रभावित करने वाला घटक जो है कौन है? विपणन है, मार्केटिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया मेस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम क्या? पदानुक्रम सिद्धांत तथ्यों द्वारा शासित होता है कि? राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा रोज राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा पीपल आर पोलिटिकली मोटिवेटेड बाय नीड्स। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कार्यशील पूंजी का स्रोत है द सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इस क्या होगा? कार्यशील पूंजी का स्रोत जो है क्या? 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? बताओ सर इनमें से सभी हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कार्यशील पूंजी का निर्धारक है डिटरमाइन ऑफ वर्किंग कैपिटल इस क्या होगा? कार्यशील पूंजी का निर्धारक जो है क्या है? राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे क्या होगा? राइट आंसर कार्यशील पूंजी जो निर्धारक जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड 13 का जो करेक्ट आंसर होगा अस्थायी पूंजी की आवश्यकता जो होती है भूमि खरीदने के लिए होती है क्या होगा? फॉर परचेज ऑफ लैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया बोनस निर्णय के निर्धारक है। बोनस निर्णय के निर्धारक कौन है? कोष में तरलता, लाभों की मात्रा, इनमें से सभी। और डी सी जो है यहां पर दिया गया, यहां पर ध्यान देना कंपनी की आयु। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है सी की जगह पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट को। ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना क्या होता है? फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिवाइड रिस्क क्या होगा? ऐच्छिक होगा, अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, इनमें से कोई नहीं। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? संयुक्त पूंजी वाली कंपनी क्या होगा? ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है कौन है? विज्ञापन है, व्यक्तिगत विक्रय है, विक्रय संवर्धन है, जनसंपर्क है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर व्यक्तिगत विक्रय होगा, पर्सनल सेलिंग हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है उत्पाद अंतरालय में इसको प्रभावित करने वाला घटक जो है कौन है? राइट आंसर विपणन होगा, उत्पाद होगा, वित्तीय होगा, ये सभी होगा। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर विपणन हो जाएगा, मार्केटिंग होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इस क्या होगा? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या होगा? अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया विज्ञापन का माध्यम, विज्ञापन का माध्यम है मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इस क्या होगा? नमूने या प्रीमियम या कैलेंडर व डायरी आदि और प्रदर्शन। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या होगा? राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलेंडर डायरी आदि होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया विज्ञापन है एडवर्टाइजिंग इस क्या होगा? विनियोग होगा, बेकार होगा, धन की बर्बादी होगा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
20 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, विज्ञापन जो है क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताओ सर, विज्ञापन जो है एडवर्टाइजिंग इज क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 20 का 29 नहीं 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए आ रहा। चलिए बहुत ही सुंदर, सभी जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई लगाए एकदम करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, न्यूटन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन जो है किसका है, यह कथन जो है किसका है, ये पूछा गया। न्यूमेन का, हर्ले का, एलेन का, टेरी का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एलेन का है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जार आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है, जार आर्टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार है। और ये क्वेश्चन जो अभी अभी आप लोगों को बताए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 पूछा गया, नियोजन होता है, नियोजन जो होता है क्या होता है, प्लानिंग इज फॉर क्या होगा, वर्तमान होता है, भविष्य होता है, भूत होता है, सभी होता है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, नियोजन जो किया जाता है भविष्य का किया जाता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, नियोजन है क्या है, प्लानिंग इज क्या होगा, नियोजन जो है क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ और अंत दोनों और डिजाइन में से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नियोजन, नियोजन जो है सभी प्रबंधकीय कार्यों का प्रारंभ और अंत दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, संगठन प्रक्रिया के कदम है, संगठन प्रक्रिया के कदम है, द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस आर क्या होगा, 2, 4, 16, 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, संगठन प्रक्रिया के कदम जो होते हैं 6 होते हैं। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स क्या होगा 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, संगठन प्रक्रिया में जो है क्या पूछा गया, निहित है, क्या होगा ये सभी होगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, संगठन में पक्षपात नहीं होता, संगठन में पक्षपात जो है नहीं होता है, क्या होगा अनौपचारिक संगठन, यानी अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय और क्रियात्मक। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा, संगठन में जो है अनौपचारिक संगठन मतलब क्या होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर जो निर्भर जो करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, कर्मचारियों की जो स्वेच्छा पर निर्भर जो करता है, अनौपचारिक संगठन करता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सताएं जो होती है कितनी होती है। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा, अनौपचारिक संगठन में दशाएं की सताएं जो होती है कोई नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्या होती है, केंद्रित, विकेंद्रित, विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से विपरीत या कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, प्रभावित संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, भाषा का उपयोग जो है नहीं होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, अस्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट या शालिनी। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रभावी की बात हो रही है, क्या होगा अस्पष्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज इन एक्टिविटी, क्या होगा महंगी होगा, सस्ती होगा, अनार्थिक होगा, इनमें से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा
नियंत्रण क्रिया जो है क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कंट्रोल इज एन एक्टिविटी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, कॉस्टली होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण जो है आवश्यक है, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, क्या है, नियंत्रण जो है आवश्यक जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, फटाफट से आंसर लगाना है 24 का 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर। यानी नियंत्रण जो आवश्यक जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी के लिए है, किसके लिए, तो उपरोक्त सभी के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं, विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, पसंद करते हैं, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर को ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, नियंत्रण का कर्मचारी सो करते हैं, क्या करते हैं, विरोध करते हैं, बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, विरोध करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू क्या होगा, परिणाम, कार्य, प्रयास या किसी से नहीं, 35 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा, नियंत्रण जो है संबंधित जो है किससे है, तो परिणाम से, रिजल्ट से है, किससे है, तो रिजल्ट से है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, नियंत्रण पर प्रबंध निबंध का पहलू है, नियंत्रण पर निबंध का पहलू है, राइट आंसर सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक, भौतिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रैक्टिकल हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 37, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, व्यवसायिक उपक्रम में जो है क्या पूछा गया, व्यवसायिक उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता जो होती है, क्या होती है, राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, निरंतर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, इसका होगा ऑप्शन नंबर 36 का, इसमें जो है ऑप्शन नंबर क्या हो, व्यवहारिक सही तो है, 36 का 36 का जो करेक्ट आंसर। और यहाँ पर एक जो है 26 का बता रहे, 26 का चेक कर लेना, रोंग है क्या, चलिए 26 चलिए बताना है, संगठन प्रक्रिया के कदम जो होते हैं, चलिए सभी स्टूडेंट को एक एक बार जल्दी से आंसर लगाना है, इनको बता देना क्या होता है, संगठन प्रक्रिया के कदम जो होते हैं कितने होते हैं, जल्दी से बताना है इनको, सभी स्टूडेंट इनको बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से सभी स्टूडेंट को जो है बता देना, संगठन प्रक्रिया के कदम जो है कितने होते हैं, ये सभी स्टूडेंट को फटाफट से बताना है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 8 होते हैं, राइट आंसर। चलिए 26 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का 8 होते हैं, हम तो अभी तक मतलब 8 तो नहीं जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर 26 का। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, संगठन प्रक्रिया के कदम जो होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, प्रभावी नियंत्रण है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज क्या होगा, स्थिर होगा, अंतिम होगा, गयात्मक होगा या उपरोक्त सभी होगा,
राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी जो है नियंत्रण जो है, प्रभावी जो है नियंत्रण है, ये पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्रियात्मक है, डायनामिक होगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्रियात्मक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया नियंत्रण प्रबंध का कार्य। नियंत्रण प्रबंध का कार्य क्या होगा? प्रथम होगा, अंतिम होगा, तृतीय होगा, द्वितीय होगा। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण प्रबंध का कार्य जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अंतिम हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया नियंत्रण पर निबंध किया गया कार्य। क्या है? नियंत्रण पर निबंध किया गया कार्य जो है क्या है? अनिवार्य है, आवश्यक है, ऐच्छिक है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा नियंत्रण पर जो है निबंध किया गया कार्य जो है 40 का जो करेक्ट आंसर होगा अनिवार्य है, क्या है? कंपलसरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय। क्या उपभोक्ता से आशय? तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति होगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया उपभोक्ता विवादों का निपटारा की व्यवस्था तंत्र है। व्यवस्था तंत्र है, ये पूछा गया। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता विवादों का जो है निपटारा जो है राइट आंसर त्रिस्तरीय होगा। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी जो है क्या होगा? राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 15 अप्रैल 1986 या 15 अप्रैल 1987 या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से लगाना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना, ओके। और मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दे। चलिए 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कब होगा? 15 अप्रैल 1986 में। क्या होगा? 86 या 87? राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर? 43 का बी ही होगा। क्या होगा? 15 अप्रैल 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1987 में। 1987 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2 प्रोवाइड कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और बच चुका था। क्या होगा? राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 करोड़ तक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 करोड़ से अधिक होगा, 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत जो विवाद आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 45 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या विक्रेता द्वारा दोषी माल के क्रय संबंधी विवाद आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है। जिला मंच विवादों का निपटारा जो कर सकता है। क्या होगा? राइट आंसर 20 लाख तक जिला की। अब ये क्वेश्चन बताए हुए हैं ना, क्या होगा? 20 लाख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। तो 20 लाख। क्या होगा? 20 लाख से अधिक। यहां पर जो होगा 20 लाख से अधिक हो जाएगा, 20 लाख से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है। राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपरोक्त सभी से होता है, उपभोक्ता से भी और राज्य सरकार से भी, केंद्रीय सरकार से भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है। क्या? उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी जो है क्या है? राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा उपभोक्ता निवारण एजेंसीज की बात हो रही है। राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
50 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। उद्यमिता नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, क्या होगा? साझेदारी फर्म, नई निगम विभाजन या नवीन अनुदान उद्यम और उपरोक्त में से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा, उद्यमिता जो है नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है। साझेदारी फर्म होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्या पूछा गया? वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों की डैश है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है स्वामियों के क्या है? पक्ष में है, विपक्ष में, दोनों या सहायक। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों की क्या है? राइट आंसर बताओ सर। पक्ष में है। किस में है? तो पक्ष में है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर इन फेवर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का किया जाता है, पक्ष में, विरोध में, दोनों या सहायक। राइट आंसर शुरू में क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर 52 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? विरोध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, मानसिक कार्य डैश है। मानसिक कार्य जो है क्या है? डैश है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उत्पाद। क्या होगा ऑप्शन नंबर? यहाँ पर जो है ऑप्शन जो आप लोगों का गलत दिया गया, यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर ई में उत्पादन होगा, उत्पादन। और ऑप्शन नंबर बी में जो होगा प्रबंध होगा, और ऑप्शन नंबर सी में जो होगा यहाँ पर विपणन होगा। क्या होगा? विपणन होगा। उसके बाद जो है डी में इनमें से कोई नहीं या सहायक है, डी में सहायक। चलिए, इसमें जो आप लोगों को आंसर लगाना है, राइट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर ई होगा, उत्पादन हो जाएगा। राइट आंसर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? पूछा गया। क्या होगा? अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता या झंझट। राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? क्या हो करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कर्मचारी होगा। राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। परिवार की संरचना हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, वैश्वीकरण का अर्थ है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 57 जो पूछा गया, उदारीकरण का अर्थ है। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? उदारीकरण का जो अर्थ जो होता है, लाइसेंस की आवश्यकता एवं नियंत्रणों का आसान करना। 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया, निम्नलिखित में से सामाजिक वातावरण का उदाहरण कौन सा है? सामाजिक वातावरण का उदाहरण जो है कौन सा है? राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर? परिवार की संरचना क्या है? परिवार की रचना ना। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। क्या है? व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। क्या करती है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज क्या होगा राइट आंसर? आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और जो है निजीकरण। जल्दी चलिए आप सभी स्टूडेंट एक बार जमकर शेयर कर देना अपने अपने फ्रेंड्स को। एक बार जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर कर देना फटाफट से। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? उदारीकरण या आर्थिक प्रणाली। यहां पर क्या होगा? यहां पर जो होगा इकोनॉमिक सिस्टम। क्या होगा? इकोनॉमिक सिस्टम मतलब आर्थिक प्रणाली होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। बी नहीं ई। क्या होगा? ई होगा। उदारीकरण नहीं, आर्थिक प्रणाली होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
60 पूछा गया। व्यवसायिक वातावरण को डैश को मदद नहीं करता है। व्यवसायिक वातावरण जो है किसको मदद नहीं करता है? राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। निश्चितता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रबंध कला है, और ये क्वेश्चन अभी अभी हो चुका है। प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रबंध कला है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 61 का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व जो है नहीं है? 62 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ई होगा, कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, निम्न में से कौन सी व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? विशेषता जो है नहीं है। राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण की विशेषता जो है नहीं है पूछा गया है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और अनिवार्यता होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया। 2-3 क्वेश्चन में इंग्लिश नहीं है, ओके। उसके बाद जो यहां से देख सकते हैं, यहां से है क्या है? 64 पूछा गया, अफवाहों को बढ़ावा देने वाला संगठन समरूप को समझा जाता है। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर केंद्रीकृत संगठन होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके, और सभी स्टूडेंट को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी को जरूर ऑल कर लेना है। और कॉमर्स का क्लास जो है एवरीडे 8:30 बजे चलता है, मगर आज जो है 7:15 में ही चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया, संगठन के जीवन में भर्ती होती है, संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है क्या होती है? एक बार, दो बार, कभी कभी, निरंतर। और ये क्वेश्चन जो अभी अभी आप लोगों को बता चुके हैं। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? संगठन के जीवन में भर्ती होती है, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर संगठन के जीवन में जो भर्ती होती है निरंतर होगा, क्या होगा राइट आंसर? 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, क्या सुबह में भी करवाएंगे? सुबह में आप लोगों को करवा सकते हैं, सुबह में भी करवाएंगे। पद विभिन्नता किस प्रकार की संप्रेषणा बाधा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा? पद विभिन्नता की बात हो रही है, संगठित बाधा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है? 67 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? कंपनी का प्रबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, ओटीसीआई में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है? 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? ओटीसीआई की बात करते हैं, 3 करोड़ रुपए ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया, अच्छी ब्रांड की विशेषता है, क्या होगा? सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक। और डी जो है ये सभी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत में सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण जो है विनाशनात्मक है, नकारात्मक है, रचनात्मक है और सहयोगात्मक है। राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन कोऑपरेटिव होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। इन्हीं वित्तीय प्रबंधन की परंपरागत विचारधाराओं को त्याग दिया गया था। कब त्याग दिया गया था? 1910 से 1920, 1920 से 1930, 1930 से 1940, 1940 1950। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया, ऋण वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं, ऋण वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं, सरलता, मिथ्यावीता या ये सभी। राइट आंसर 72 का
जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज क्या होगा 73 का जो करेक्ट आंसर होगा, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया जो है उपरोक्त सभी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया, डैश का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है, 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वित्तीय नियोजन से है। किससे है, तो वित्तीय नियोजन से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इज क्या होगा 75 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है। चलिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार जो है एक दूसरे को सहयोग देते संपूरक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार की संख्या कितनी है, यहां पर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 24 हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को करवा भी चुके हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 तो हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, क्या पूछा गया, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटाना उधार चुकता चक्र है, उधार चुकता चक्र जो है क्या होगा राइट आंसर T+5 T+3 T+2 T+1। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, जल्दी से आंसर लगाना है। कोई बोलना 23 होता है, कोई बोलना 24 होता है, कोई बोलना 22 होता है, और हम लगा देंगे उसमें 20, तभी आप लोगों का सभी का पूरा हो जाएगा, अपना अपना आंसर सभी का पूरा हो जाएगा, तब ठीक रहेगा। ओके, चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर होगा T+ क्या होता है 3 होता है या 2 होता है, 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, T+2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार स्टॉक को एक्सचेंज शेयर बाजार के रूप में मान्यता किस वर्ष में मिली थी। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही आएगा, याद रखना सभी स्टूडेंट को, क्या होगा राइट आंसर 1992 1993 1994 1955, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 1992 हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया, एनएसई के भावी व्यापार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर। और ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, एनएसई के भावी व्यापार की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई थी, 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 2000 में हुआ था। कब हुआ था 2000 में, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया, एनएसई की क्लियरिंग एवं निपटारा क्रियाकलाप किसके द्वारा वाहन किए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा NSCCL की द्वारा किया जाता है। और ये भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी, नई आर्थिक नीति की जो घोषणा जो हुई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन क्या होगा 91 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना, आंसर में कंजूसी नहीं। ओके, 1990 में, 1900 या 91 में, 1992 में, 1993 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर लगाना।
चलिए 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1991 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया, व्यवसाय का आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है, प्रभावित जो होता है किससे होता है, आर्थिक नीति से, आर्थिक प्रणाली से, आर्थिक विकास से, उपयुक्त सभी से। राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट इज क्या होगा, 83 का जो करेक्ट आंसर होगा परिवार की संरचना से, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 84 जो पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण जो है नहीं है, पूछा गया लक्षण जो है नहीं है, अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता और झंझट। 84 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, कर्मचारी होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, क्या पूछा गया, भारत की उदारीकरण की नीति रही है, भारत की उदारीकरण नीति जो रही है सफल रही है, असफल रही है, अंशतः सफल रही है, या इनमें से कोई नहीं। 85 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सफल रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, क्या है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग जो है क्या होते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सभी। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, नियोजन की सीमा जो है नहीं है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नोट द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, समय की बर्बादी, दृढ़ता या नियंत्रण का आधार, या अत्यधिक लागत। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना, एकदम जमकर। 6 फरवरी की एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल करना है, और रामबाण साबित होने वाला है। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा, कौन सी नियोजन की सीमा है, नियंत्रण का आधार है, नियंत्रण का आधार है, बेसिक ऑफ कंट्रोल होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छी योजना जो होती है क्या होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा, दृढ़ होती है, खर्चीली होती है, लोचपूर्ण होती है, समय लेने वाली होती है। 88 का ऑप्शन नंबर, एक अच्छी योजना जो होती है खर्चीली होती है, राइट आंसर सॉरी, एक अच्छी योजना जो होती है क्या होती है, राइट आंसर लोचपूर्ण होती है, राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, नियोजन है, प्लानिंग इज क्या होगा, 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्लानिंग इज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, नियोजन होता है, प्लानिंग इज क्या होगा, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन, सभी, राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, नियोजन जो होता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी कालों के लिए होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या है, सुपरवाइजर इज द वर्कर्स क्या होगा, मित्र होगा, मार्गदर्शक होगा, दार्शनिक होगा, ये सभी होगा, राइट आंसर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या होता है, 91 का ये सभी होता है। पर्यवेक्षक जो है सुपरवाइजर जो होता है, जैसे कि ठेकेदार के अंदर जो है, ठेकेदार का अंदर सुपरवाइजर रहेगा, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर के अंदर जो है सभी जितना लेबर मजदूर काम करेगा सभी का, मतलब ये जो है इसको काम करने के लिए बताता है, सुपरवाइजर जो है काम करने के लिए बताता है। तो ये क्या है, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है, और दार्शनिक भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, पर्यवेक्षक तत्व है, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ क्या होगा, नेतृत्व का, निर्देशन का, नियोजन का, निर्देशन का, इनमें से कोई नहीं। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, पर्यवेक्षक तत्व जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्देशन का होगा, डायरेक्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया, अभी प्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, क्या होगा, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत और जो है उपरोक्त सभी। 93 का
जो करेक्ट आंसर होगा, अभी प्रेरणा किसकी बात हो रही है, अभी प्रेरणा की बात हो रही है। राइट आंसर को ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, नेता अधीनस्थों से काम लेता है, नेता जो है अधीनस्थों से काम लेता है। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हिज, क्या होगा, चतुराई से, डंडे से, धमकाकर, इनमें से कोई नहीं। और ये भी जो है 100% आप लोग को आएगा ही आएगा। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर, नेता जो अधीनस्थों से काम जो लेता है, क्या हो करेक्ट आंसर इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है इनमें से सभी तो दिया गया ही नहीं है, इसको जो है इनमें से सभी जो है चौतराई से लेता है, किससे लेता है, चौतराई से लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, बाय टैक्ट होगा। और ये जो 100% आप लोग को पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नहीं डंडे से कौन लगा रहे, डंडे से नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 पूछा गया, नेतृत्व है क्या, द लीडरशिप इज क्या होगा, समय की बर्बादी, आवश्यक या धन की बर्बादी, और डी जो है अनावश्यक। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, 95 का जो करेक्ट आंसर होगा नेतृत्व है क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा, अनावश्यक या अननेसेसरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, प्रबंधक जो होता है क्या, द मैनेजर से क्या होगा, बॉस होता है, स्वामी होता है, नेता होता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर, नेतृत्व जो है क्या है, नेतृत्व जो है अनावश्यक है। अब चलिए 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 96 का डी दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रबंधक जो होता है क्या होता है, द मैनेजर इज क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 96 का द मैनेजर इज क्या होगा, नेता होगा, लीडर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, संदेश वाहन जाल के प्रकार है, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कार क्या होगा, 2 4 6 8। राइट आंसर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, संदेश वाहन की जाल के प्रकार जो है कितने हैं, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, ये पूछा गया। राइट आंसर 98 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 95 का तो बताए ऑप्शन नंबर जो लगाए वही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, प्रभावी संदेश वाहन में बाधा है, क्या है, प्रभावी संदेश वाहन में जो है बाधा है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, भाषा होगा, दूरी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होगा, या उपरोक्त सभी होगा। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, प्रभावी संदेश वाहन जो है क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, संदेश वाहन के प्रकार है, संदेश वाहन के प्रकार जो होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर क्या होगा, राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 पूछा गया, क्या पूछा गया, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, विक्रय संवर्धन उपकरण जो है नहीं है, नमूने, पैक के अंदर इनाम, या कूपन, या वारंटी। 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वारंटी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, विज्ञापन का माध्यम है, क्या विज्ञापन का माध्यम है। और यहां से आप लोगों का जो है 200 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, 200 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर चुके हैं, ये जो है 201 हो रहा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, विज्ञापन का माध्यम है, विज्ञापन का जो माध्यम जो है क्या होगा, राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा, विज्ञापन का माध्यम क्या है,
कैलेंडर है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है। विज्ञापन का सबसे महंगा साधन जो है व्यक्तिगत विक्रय है या विक्रय संवर्धन है या जनसंपर्क है या विज्ञापन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, लेबलिंग जो है क्या, लेबलिंग जो है क्या है राइट आंसर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा, लेबलिंग जो है क्या है अनिवार्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, लेबलिंग जो है अनिवार्य है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है लेबलिंग जो है यहां पर कंपलसरी भी है और उसके बीच नीचे जो है अनिवार्य, दोनों अनिवार्य ही है मगर इंग्लिश में डिफरेंट है, जैसे कि कंपलसरी और नेसेसरी क्या होता है। राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी बातों पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 5 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार जो है 6, 7, 8, 9, राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ई करेक्ट आंसर होगा 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया क्या होगा, लेबलिंग जो है क्या, यहां पर तो दिया गया ही नहीं आवश्यक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता संरचना जो है पारित किया गया 1886 में, 1986 में, 1996 में और डिसवाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा 1986 में। कब किया गया था, तो 1986 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दोषपूर्ण उत्पाद सेवा संबंधी विवाद आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और देश उपयुक्त सभी। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। और ये सभी मतलब सभी स्टूडेंट ये मत समझना कि रिकॉर्डेड क्लास चल रहा, लाइव क्लास चल रहा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनजीओ, क्या है एनजीओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपभोक्ता संरचना परिषद नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, एकदम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्या वो करेक्ट आंसर 60 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष और 20 है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर 65 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो करेक्ट आंसर अभाव जो है क्या होगा कुशल प्रबंध का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है, प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व जो है क्या होगा राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर अत्यधिक पूंजी होगा, अत्यधिक पूंजी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, प्रबंध है, प्रबंध जो है क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, वैज्ञानिक प्रबंध में जो है उत्पादन जो होता है क्या होता अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, समान होता है या औसत होता है। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या हो करेक्ट आंसर अधिकतम होता है, क्या होता है अधिकतम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया,
वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में घंटों में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं, और जो है औसत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों को घंटों में क्या होती है, कमी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता होते हैं FW टेलर थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत कितने हैं, तो बताओ सर 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा 14 हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, सर्वोत्तम रास्ता जो है ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा अधिकार इस पंक्ति की व्याख्या करता है। राइट आंसर क्या होगा, सार्वभौम होगा या लचीले होगा या संपूर्ण होगा या व्यवहारिक होगा। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा करेक्ट आंसर, व्यवहारिक हो जाएगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल धारा है आंशिक क्रांति, परिश्रमिक, मानसिक क्रांति नहीं, और डिस उपयुक्त सभी। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, मानसिक क्रांति होगा, मेंटल रिवोल्यूशन होगा, ये करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की परिश्रमिक में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के परिश्रमिक से क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, दोनों होती है, ना वृद्धि और ना ही कमी। 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वृद्धि होती है, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, ये पूछा गया। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, चलिए 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कर्मचारी भागीदारी होगा। यहाँ पर 21 जो है, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, पदोन्नति, राहत्या प्रोत्साहन, पद सुरक्षा, और डिस यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा कर्मचारी भागीदारी, क्या होगा कर्मचारी भागीदारी, क्या होगा भागीदारी। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, भी नहीं ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22, कार्य करते हुए अंतः, क्या कार्य करते हुए अंतः क्रिया से अचानक अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है, अनौपचारिक संगठन हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, क्या पूछा गया, प्रबंधों की सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रबंधकों की सिद्धांत से जो है किस प्रकार की रचना की जाती है, प्रबंधकों की अनुभव द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना होती है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बता भी चुके हैं, राइट आंसर 24 का क्या होगा लोचपूर्ण हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है एकाधिक उच्चाधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाला अधीनस्थों से क्या है एका उच्च अधिकारी स्वयं उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, 26 जो पूछा गया, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व जो है नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर संप्रेषण होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना क्या होता, एक संगठन का नियंत्रण करना क्या होता, आगे साथ ही पीछे देखना होता है, और ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया,
OTCI का प्रारंभ किसकी तर्ज पर हुआ था? नैस्डैक की तर्ज पर हुआ था। क्या होगा? नैस्डैक के तर्ज पर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया। आप लोग जो है बहुत पीछे हो गए हैं आंसर देने में, जल्दी से आंसर फटाफट से देना है। चलिए क्वेश्चन 49 पूछा गया, विपणन अवधारणा का महत्व। विपणन अवधारणा का महत्व क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन तीनों के लिए होता है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, उद्यमिता विकास कार्यक्रम में आलोचनात्मक मूल्यांकन बिंदु है। मूल्यांकन बिंदु जो है क्या होगा? राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त सुलभ उच्च विकसित कंपनियों पसंद करती है, कम लाभ देना पसंद करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, उच्च ऋण क्षमता अनुपात। क्या है? उच्च ऋण क्षमता अनुपात परिणाम से ऋण बाय क्षमता, क्या है? ऋण बटे क्षमता परिणाम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? उच्च स्तरीय। क्या होगा? उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, उच्च स्तरीय कार्यशील पूंजी का समानता परिणाम होता है उच्चतम अनुपात, चालू अनुपात, उच्चतम जोखिम अनुपात, उच्चतम जोखिम तथा क्या होगा? राइट आंसर ऊंचा लाभ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, चालू संपत्तियां वही संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। ये दिया गया है 6 महीने के अंदर, और बी जो दिया गया 1 वर्ष के अंदर, और सी जो है 1 से 3 वर्ष के अंदर, और डी जो है 3 से 5 वर्ष के अंदर। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 वर्ष से 1 वर्ष के अंदर हो जाएगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, वित्तीय नियोजन में घटित होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा? अराइव्स एट क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इस बात का आश्रात की फर्म के पास ना तो कोष की कमी है और ना ही कोष की भरमार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, प्रति अंश उच्चतम लाभांश संबंधित है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? सी होगा। ऊंची मतलब ऊंची आय, ऊंचा रोकड़, स्थिर आय तथा निम्नतम विकास अवसर। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है? पूछा गया, अनिश्चितता या कर्मचारी या तुलनात्मक, और डी जो है अनिवार्यता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मचारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? 39 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है। ओके इकोनॉमिक्स का भी क्लास आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, निम्न में से कौन सा सामाजिक पर्यावरण का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 60 का डी करेक्ट आंसर होगा, परिवार का गठन हो जाएगा। और आज का सेशन जो है लगभग आप लोगों को 240 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, 240 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए, और जो कि इससे आप लोगों को 100 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 100% इससे आप लोगों को 100 जरूर देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा कैसे? मिलेगा ही मिलेगा, आप लोगों को 100 जरूर मिलेगा।